प्रिय वृषभ राशि के जातकों, आपके 12वें भाव में ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। 28 अक्टूबर के बाद में आगे के 15 दिन आपके किस प्रकार से रहेंगे, किन चीजों का विशेष आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि 12वां भाव कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है। मैं कोई डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा कि किन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। चलिए एक एक बात को विस्तार पूर्वक से समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो हम ये जानते हैं और क्या उपाय करने चाहिए, क्या रेमेडी रहेंगी इस ग्रहण का आपके ऊपर किसी तरीके का इफेक्ट ना पहुंचे, इसकी भी विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। सबसे और ये भी बताएंगे कि आपको सावधानियां क्या बरतनी है, ये भी इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहने वाला है, आप अंत तक अवश्य रहिएगा। चलिए एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये ग्रहण हमारा इसका समय क्या होगा। तो देखिए ये 28 अक्टूबर को रात्रि 1:05 से प्रारंभ हो जाएगा, पूरे भारत में दिखेगा। वहीं पर रात्रि 2:24 तक ये ग्रहण रहेगा, रात्रि 2:24 तक ये ग्रहण रहेगा। इसका सूतक काल, कहते हैं ग्रहण पड़ता है उससे 9 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है, तो इसका सूतक काल शाम 4:05 से ये इसका सूतक काल लग जाएगा। अब सूतक काल लगने के बाद हमें भोजन पानी, कोई भी पूजा पाठ का कार्य, कोई भी शुभ कार्य ये नहीं करना चाहिए। इस समय हमें सिर्फ भगवान का नाम लेना चाहिए। जैसे चंद्र का हो रहा है, तो चंद्र कौन है, चंद्रमा कौन है मित्रों, चंद्रमा मनसा सुजाता, चंद्रमा मन का कारक है। हमारा जो मन है यही चंद्र है। चंद्रमा कौन है, लिक्विड जल तत्व ग्रह है। तो समझने का प्रयास करेंगे मित्रों। आपके 12वें भाव में पड़ रहा है, 12वां भाव कुंडली का व्यर्थ की हानियां परेशानियां व्यय भाव बोलते हैं, इसी को हम खर्च का स्थान बोलते हैं। खर्च के स्थान पर ये पड़ रहा है, तो विशेष आपको आगे 15 दिन तक आपको विशेष ध्यान रखना होगा। किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा वो भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बताते हैं आपको कि आपको ये ग्रहण पढ़ने से पहले क्या करना होगा। ये ग्रहण पढ़ने से पहले मित्रों सूतक काल आपका सूतक काल जैसे ही लगे, उसके साथ ही साथ में आप क्या करिए, अपने घर में जो आपकी पानी की टंकी है उसमें थोड़ा सा आप तुलसी का पौधा लीजिए और डाल दीजिएगा। तुलसी का पौधा लेकर पौधे का थोड़ी सी पत्तियां डाल दीजिएगा। आपके घर में जो खाने पीने की चीजें हैं, जैसे आपका आटा हो गया है, खासकर जल तत्व यानी कि दूध हो गया, दही हो गया, तेल हो गया, तो इन सब में आप तुलसी का हल्का सा या कुसा, तुलसी या कुसा कोई चीज आप एक चीज डाल दीजिएगा, जिससे ये इसका प्रभाव जो ग्रहण का प्रभाव है, ग्रहण की जो ऊर्जा जो मैं कहूं तो जो गलत रेस हमारे धरातल पर पड़ेगी उससे बचा जा सके, ये आप अवश्य करना। गर्भवती जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो गर्भवती माताएं बहनें हैं, वो आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, काटने पीटने की चीजें ना करें। जैसे एग्जाम्पल फॉर सब्जी काटना हो गया, नाखून काटना हो गया, बाल काटना हो गया, आप स्त्री पुरुष दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ये सब चीजें ना करें जब ये ग्रहण पड़े। तो इस चीज का भी बेहद ध्यान रखें। जो गर्भवती माताएं बहनें हैं वो विशेष ध्यान रखें। उनको क्या ध्यान रखना है, वो अपने पेट पर गेरू थोड़ा सा अवश्य लगा लें, थोड़ा सा गेरू अपने पेट पर अवश्य थोड़ा सा लगा लें, जिसके कारण जो है आपके गर्भ को कोई प्रॉब्लम समस्या ना हो। इस चीज का भी बेहद आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि 12वां भाव कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है। इससे रिलेटेड आपको कुछ चीजें, आपको यहाँ पर कुछ चीजें अच्छी भी होंगी, ऐसा नहीं कि सब खराब ही खराब हो, अच्छा भी ये ग्रहण थोड़ा बहुत फल देगा, तो वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको सावधानी हम बता दें कि सावधानी 15 दिन तक विशेष क्या रखनी होगी। लड़ाई झगड़े के माहौल से आपको बिल्कुल दूर रहना होगा, इस चीज का बेहद ध्यान रखिए। जहां पर लड़ाई झगड़ा वगैरह हो रहा है वहां से आपको विशेष दूर रहने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। वहां से आप दूर रहिएगा जहां पर लड़ाई झगड़ा वगैरह हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर व्यर्थ के मामलों से आपको दूर रहने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ में मित्रों, वाहन वगैरह आप चलाते हैं तो 15 दिन तक विशेष सावधानी के साथ चलाइएगा। इस चीज का भी बेहद यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो वो भी जो है आपको संभाल कर चलाना है। व्यर्थ का खर्च, जो आपको चीज नहीं लेनी है वो चीज बिल्कुल नहीं लीजिएगा। जैसे आपके घर में कोई चीज पड़ी हुई है, यानी अपने खर्चे को यहाँ पर रोकने की आपको आवश्यकता है। अपने खर्च पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अपने धन को बचाने की आवश्यकता है। यहाँ पर अगर आप धन को नहीं बचाएंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम समस्या हो सकती है, इसलिए आपको अपने धन को बचाकर रखने की यहाँ पर विशेष यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। व्यर्थ के मामलों से दूर रहना होगा।
कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, पुलिस, हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब से भी आपको बचकर रहना होगा। इसीलिए हमने आपको समझाया कि व्यर्थ के मामलों से आपको दूर रहने की आवश्यकता रहेगी। ये ग्रहण आपको आलसपन भी थोड़ा बहुत सता सकता है, ये आलसपन थोड़ा बहुत आपको दे सकता है, नींद वगैरह ज्यादा देना, काम में मन ना लगना, ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकता है। अगर आप रेमेडी उपाय करेंगे तो कोई समस्या प्रॉब्लम्स आपको किसी प्रकार की नहीं होगी। अगर आप उपाय कुछ करेंगे, कुछ उपायों को फॉलो करेंगे तो कोई भी किसी प्रकार की भी आपको समस्या नहीं देखने को मिलेगी। चलिए समझने का प्रयास करते हैं आगे। ये ग्रहण मित्रों, ये ग्रहण आपको जो है विदेश से अगर आप कार्यरत हैं, आप विदेश से आप काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा फल देगा। विदेश से आपको धन भी, अगर आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो विदेश से आपको धन भी, ये बड़ा अमाउंट भी आपको दे सकता है, बड़ा अमाउंट भी आपको प्राप्त हो सकता है। या आपसे विदेश से रुका हुआ कार्य, आपका बहुत दिनों से रुका हुआ कार्य, ये ग्रहण आपको बना सकता है। विदेश से आपका किसी प्रकार का आपका रुका हुआ कार्य है, कैसा भी रुका हुआ कार्य है, तो ये ग्रहण बना सकता है आपके वो कार्यों को। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि ये ग्रहण पूर्णतः ये हमारे भारत में हर जगह पर दिखाई देगा, हर जगह पर ये ग्रहण मित्रों दिखाई देगा। तो ये ग्रहण का जब हर जगह दिखाई देगा तो पूरा पूरा इफेक्ट हमारे 12 राशियों पर होगा। तो आपके वृषभ राशि है, लगन वृषभ है या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों पर ये आप प्रोग्राम देख सकते हैं, दोनों पर ही ये इस तरीके का ही इफेक्ट रहेगा। अच्छा, यहाँ पर जब ग्रहण पड़ जाए उसके बाद में क्या करना चाहिए, इस चीज की भी चर्चा करते हैं कि जब ये ग्रहण पड़ जाए तो आपको किन चीजों का विशेष क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये ग्रहण पड़ जाने के बाद आप स्नान करिएगा, और स्नान करने के बाद गंगा जल लीजिए, और जहां पर आपका तुलसी का पौधा है वहां से गंगा जल छिड़किए। पूरे घर को जो है आपको गंगा जल से छिड़कना होगा। आपकी पानी की टंकी है उसमें थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालें, उसमें थोड़ा सा आप गंगा जल अवश्य डालें। जो आपके घर में पानी की टंकी है उसका भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इसके अकस्मात रेस जो है वो हर जगह पर पड़ेगी, तो हर जगह पर दूषित करने का प्रयास करेगी। तो आप पूरा सब कुछ पूरी पृथ्वी को तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने घर को तो कर सकते हैं ना। तो आप अपने घर में एक काम अवश्य करिएगा, सुबह ब्राह्मण को दान करिए। और देखिए चंद्रमा कहाँ बैठा है, चंद्रमा भगवान शिव की जटाओं पर बैठे हुए हैं चंद्रदेव। तो आप जो है भगवान शिव की आराधना करिए, शिवलिंग पर जो है आप दूध से अभिषेक करिए सोमवार के दिन, या फिर आप ये ग्रहण पड़े उसके बाद में रोजाना करें तो रोजाना कर सकते हैं और अच्छा फल मिलेगा आपको। वहीं पर ओम सौम्याय नमः इस मंत्र का जाप करिए, ओम सौम्याय नमः, अपने इष्ट की आराधना करिए, भगवान कृष्ण की आराधना करिए। आपका इसका कोई भी आपके ऊपर गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस ग्रहण का। आप इतने में से कोई भी एक उपाय करिएगा, किसी प्रकार की आपको कोई समस्या प्रॉब्लम्स नहीं होगी मित्रों। मुझे आदेश दीजिएगा, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।